आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे टाइम्स नाउ नव भारत आपके साथ। मैं हूं प्रिया सिन्हा और ये हमारी खास मुहिम है कैसे फुल प्रूफ होगी सीबीएसई। कुछ दिन पहले ही नीट का पेपर लीक हुआ। एनटीए जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में इसके लिए क्या कोई जिम्मेदारी ठहराई गई? क्या किसी अधिकारी पर एक्शन हुआ? पता नहीं। 4 दिन में पूरे मुद्दे पर लीपापोती वाली सोच दिखी और अब देश का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई सवालों के घेरे में है। इस साल 18 लाख स्टूडेंट्स ने 12वीं की परीक्षा दी, लेकिन अब उनमें से कई छात्र अपनी आंसर शीट की चेकिंग को शक की नजर से देख रहे हैं। आज टाइम्स नाउ नव भारत आपसे एक वादा कर रहा है कि देश के छात्रों की लड़ाई में साथ खड़ा होगा। छात्रों की शिकायतों को अधिकारियों के कानों तक हम पहुंचाएंगे ताकि उन्हें एक मंच मिले अपनी बात कहने का। और हम उन छात्रों से भी कहना चाहते हैं कि वो अपनी बात हम तक पहुंचाएं, अपनी शिकायत आप हमें बताइए और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी आवाज बनेंगे। देश में एग्जाम लीक को लेकर पहले एनटीए जैसी बड़ी संस्थान पर सवाल उठे और अब सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा बोर्ड सीबीएसई सवालों के घेरे में, क्योंकि इस बार 12वीं के जिन 18 लाख छात्रों ने एग्जाम दिए वह बोर्ड की तरफ से चेक करवाई गई कॉपी को ही शक की निगाह से देख रहे हैं। इसी वजह से कल शाम 6 बजे तक जो सीबीएसई से डेटा मिला उसके मुताबिक 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रिवैल्यूएशन के लिए अपनी आंसर शीट की कॉपी मांगी है ताकि वो इस बात की संतुष्टि कर सके कि उनकी कॉपी सही तरीके से जांची गई है या फिर नहीं। 4,04,000 छात्रों ने 11 लाख से अधिक आंसर शीट मांगी है। 19 मई से शुरू हुए इस प्रोसेस में सीबीएसई अब तक 8,98,214 कॉपियां छात्रों को दे चुका है। लेकिन जैसे ही छात्रों को आंसर शीट मिली, सीबीएसई की ऑसम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग की कलई खुल गई। कई छात्रों ने गलत मार्किंग की शिकायत की। कई ने दावा किया कि भाई कॉपी तो उनकी है ही नहीं, उनकी कॉपी बदल गई। कुछ मामलों में सीबीएसई को स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, कॉपी जांच में गड़बड़ी हुई है। मतलब ये है कि नए कॉपी चेकिंग सिस्टम को बिना जांचे इस्तेमाल किया गया और छात्रों की मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। कई सारे सवाल हैं जो कि एक के बाद एक उठ रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा मसला है वो लाखों स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। मतलब स्कैन्ड कॉपी जिन स्टूडेंट्स को मिल रही है वो कॉपी उनकी है ही नहीं। आप सोचिए कि स्टूडेंट के सामने एक बड़ी समस्या है कि भाई अब करे तो करे क्या। ये जो सीबीएसई की ये जो नई व्यवस्था है ऑसम, वो अंग्रेजी में जो ऑसम लिखते हैं वो तो बिल्कुल नहीं। अब देखिए बड़ी बात है, मैं आपको बता देते हैं। 12वीं में ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर के पूरा विवाद है। पूरा मसला क्या है जरा आप ये जान लीजिए कि आखिरकार क्यों विवाद इस वक्त छिड़ा हुआ है। क्योंकि हर चौथे छात्र ने अपनी स्कैन्ड कॉपी मांग ली है और इससे पहले आपने कम से कम सीबीएसई के एग्जामिनेशन को लेकर के तो ऐसे हालात नहीं देखे होंगे। ये पूरा विवाद इस वक्त छिड़ता जा रहा है। सीबीएसई वर्सेस स्टूडेंट्स की जंग एक तरीके से नजर आती है। जो आंकड़ा है वो अगर आप सुनेंगे आप भी परेशान हो जाएंगे कि भाई ये हो क्या रहा है। तो चलिए एक के बाद एक तमाम चीजें आप तक रखने की कोशिश हम करते हैं कि कैसे इस पूरे मसले को लेकर के जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम है ना, ऑसम OSM, इसी को लेकर के पूरा विवाद जो है वो इस वक्त बढ़ रहा है। अब देखिए बोर्ड परीक्षा में शामिल हर चौथे बच्चे ने शिकायत कर दी है। अब जो जानकारी है बोर्ड के मुताबिक परीक्षा में 17,68,962 छात्र जो थे उन्होंने हिस्सा लिया था, वो बैठे थे। अब इनमें से 4,04,319 यानी कि 22.85% छात्रों ने आंसर शीट की अपनी स्कैन्ड कॉपी मांग ली है। यह आंकड़ा 4 लाख से अधिक स्टूडेंट्स का है। छात्रों ने कुल 11,31,961 आंसर शीट मांगी है। मतलब इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अलग अलग विषयों में ये आंसर शीट मांगी। अब कल शाम तक इनमें से 8,98,214 आंसर शीट इन स्टूडेंट्स को भेजी गई, उपलब्ध कराई गई है। अब एक बात और आप समझ लीजिए, पिछले साल के मुकाबले इस बार ये जो आंकड़ा है वो 4 गुना ज्यादा है। मतलब इतने ज्यादा स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सीबीएसई के एग्जाम दिए। बोर्ड की वेबसाइट में तकनीकी खराबी से कई आवेदन जो अटके हुए हैं। मतलब पेमेंट हो गया है, लोगों ने पैसे पे कर दिए, लेकिन उनको अभी तक ये आंसर शीट मिली नहीं है। बोर्ड का ये दावा है कि पेंडिंग जो आवेदन है वो 27 मई तक पूरे कर लिए जाएंगे, यानी कि कल तक इसको पूरा करने की बात कही गई है बोर्ड की तरफ से। 2025 में 1,31,000 छात्रों ने 2,82,000 आंसर शीट मांगी थी और इस बार ये आंकड़ा 4 लाख से ज्यादा का है। इसके अलावा 50,000 छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था और अब भी वो जो स्थितियां हैं वो लगातार बदलती जा रही है। 31,000 छात्रों के नंबर पुनर्मूल्यांकन में बढ़े हैं, ये एक बड़ी बात है। अब देखिए तकरीबन 1500 ऐसे हैं जिनके घटे, मतलब जो रिवैल्यूएशन हुआ उसमें घटे। 18,000 छात्रों के अंकों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जिनके हुआ उनका आंकड़ा 30,000 से ज्यादा है। इस बार कई ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने ब्लर कॉपी जांच कर दी। मतलब भाई आप सोचिए, पता ही नहीं चल रहा कि उसमें स्टूडेंट ने लिखा क्या है।
उसको भी चेक कर दिया गया। रिजेक्ट करने के ऑप्शन का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये रिपोर्ट्स में दावा किया गया और ये अपने आप में बहुत गंभीर है, क्योंकि इस बार व्यवस्था बनाई गई जिसका नाम था OSM, यानी कि कंप्यूटर के जरिए डिजिटली कॉपी चेक किया गया। लेकिन जानकारी ये है कि भाई टीचर्स ने ब्लड कॉपियां ही, मतलब जो दिख ही नहीं रहा था, पता ही नहीं लग रहा था, जो ब्लड था उसी को जांच दिया। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। अभी बीच में 12वीं का रिज़ल्ट आया जिसमें मैं अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं था, तो मैंने 22 मई को स्कैन्ड कॉपी मंगाने के लिए आवेदन किया। मुझे 2 कॉपी मंगानी थी, मैथ्स और फिज़िक्स की, जिसके लिए मैंने 200 रुपये CBSE किस्त में डाले, जो कि मेरे पास प्रूफ पड़ा है। और मेरी कॉपी 22 मई से अभी तक नहीं आई है। तो मैंने उसी के लिए CBSE के दिए हुए नंबरों पे या CBSE की वेबसाइट पे जो नंबर थे हेल्पलाइन, उन पे कॉल करा। तो वहाँ से एक मैडम ने मुझे बताया कि उनने मुझे ईमेल ID दी, उसमें कि आप ईमेल डाल दीजिए कि आपकी क्या दिक्कतें हैं। तो मैंने अपनी दिक्कतें उसमें बताई, लेकिन उस ईमेल का भी जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। अपनी आंसर शीट कर चेक करनी है, बट CBSE ने वेबसाइट बंद की थी। मैंने काफ़ी दिनों से कॉपी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, बट कितने दिन हो गए कॉपी अभी तक मेरे पास आई नहीं है, ना मुझे उसके बारे में कुछ पता चल रहा है। मैंने ईमेल लिखे हैं, मैसेज किया, कॉलिंग की है, बट अभी तक कोई कॉपी स्कीम नहीं आई है। और रजिस्ट्रेशन विंडोज़ भी बंद हो गई है, नहीं दिखाया CBSE। मुझे मेरी कॉपी देखनी है, बट मैं कैसे देखूँ? मैंने क्लास 12th में CBSE की थी, लेकिन उसमें 2 सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में, और मेरे परसेंटेज बहुत कम है। तो ये समस्या सिर्फ इन कुछ बच्चों के नहीं, आप सोचिए बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान है, और ना केवल वो स्टूडेंट्स बल्कि उनके साथ जो अभिभावक हैं वो इस वक्त परेशान हैं। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत की मुहिम है, आपके लिए हम आपकी आवाज़ बन रहे हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, परिचय करवा दूं। हमारे साथ आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिव्यांशु वर्मा IT एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ कनेक्टेड आपको नजर आ रहे हैं, सर आपका स्वागत। इसके अलावा डॉक्टर रुचिता राय मदान भी शिक्षाविद के तौर पर हमारे साथ मौजूद है, मैम आपका भी स्वागत। मैं आप दोनों के पास आऊंगी, चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद है। भावना किशोर हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से CBSE ऑफिस के सामने से मौजूद है। इसके अलावा अभिषेक सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी देहरादून से मौजूद है। सबसे पहले भावना आपके पास ही आते हुए, क्योंकि मसला 1-2 बच्चों का नहीं है, लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। इस वक्त CBSE इसको लेकर के क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स का क्या कहना है, CBSE ऑफिस के बाहर इस वक्त कैसी हलचल? बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली ही नहीं पूरे देश से ये जानकारी सामने आ रही है कि लाखों बच्चे इस वक्त अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। किसी की कॉपी नहीं मिल रही है, किसी को कॉपी मिल रही है तो उनको लग रहा है कि उनके क्वेश्चंस पे उनको मार्क्स नहीं मिले हैं, स्टेप मार्किंग नहीं हुई है, तो कई तरह की परेशानी है। किसी को दूसरे की आंसर शीट्स मिल जा रही है, तो किसी के ब्लर है, तो स्कैनिंग भी ब्लर है। आप सोचिए कितनी सारी परेशानी है। इस वक्त माँ बाप पूरा परिवार जो है वो बच्चों का परेशान नजर आ रहा है। 12th के बाद बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करनी होती है, उनको कई सारे कॉलेज की काउंसलिंग शुरू होने का वक्त आ गया है। ऐसे में सोचिए बच्चों के सामने कितना बड़ा चैलेंज है। आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं कि ये देखिए, इस वक्त हम CBSE ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो परेशान हैं। आप देखिए वो छात्रा है जो काफी परेशान है, और इस वक्त हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की दिक्कतें जो है वो उनको हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि बच्चे अपने आंसर शीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके कॉपीज ही नहीं आएंगे, हफ्ता भर का समय हो चुका है। आपका क्या नाम है? जी नंदिनी। किस क्लास में? अब 12th पास करके क्या परेशानी है जो आपको यहाँ आना पड़ा? मैंने अभी बोर्ड एग्जाम दिया है, सबका रिजल्ट आ चुका है, बट 13 दिन हो चुके, मेरा रिजल्ट नहीं आया अभी तक। रिजल्ट ही नहीं आया है 12th का, अपलोड नहीं हुआ है वहाँ से। अपलोड ही नहीं हुआ है। तो देखिए इस तरह की भी परेशानी है कि रिजल्ट ही अपलोड नहीं हुआ है। तो सोचिए आंखों में आपके आंसू है, क्या मतलब कैसा हुआ था पेपर? पेपर अच्छा गया था बहुत, और मेरे को उम्मीद थी कि 75+ आएंगे मेरे, बट अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। तो किस चीज का आगे तैयारी करना था 12th के बाद? एग्जाम देना था नीट का, और अभी तो इस साल तो कैंसिल हो चुका है, नेक्स्ट ईयर देना, ड्रॉप लेना है, बट अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो उससे बहुत सारे काम रुक जाएंगे मेरे। ठीक है, नीट की परीक्षा देना इस साल ये ड्रॉप कर रही है, लेकिन देखिए कितना बड़ा चैलेंज है कि CBSE ने रिजल्ट नहीं दिया है। अपने पेरेंट्स के साथ ये यहाँ पहुंची हुई है CBSE ऑफिस, और इसी तरह से आप सुबह भी मुझे कुछ बच्चों से मुलाकात हुई, उनके पेरेंट्स उनके साथ आए थे, उनका यही कहना था कि उनकी आंसर शीट्स ही नहीं मिल रही है। 20 तारीख को पैसा दे के अप्लाई किया, कई बार पेमेंट करने के बावजूद भी अब 1 हफ्ते का समय हो गया, पेपर नहीं। आज 27 तारीख है, आज आखिरी डेट है। सारे आंसर शीट्स मतलब ये तो बहुत अप्लाई किया तो उनको आज पहुंचा
सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को ये सोचना चाहिए कि वो करियर में क्या करेंगे, अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, इस उम्र में बच्चे सीबीएसई ऑफिस के बाहर इंतजार कर रही है कि कब उसका रिजल्ट आउट हो। वो कह रही कि उसे नीट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी थी, लेकिन वहां पर भी पेपर लीक हो जाता है। मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन अभिषेक सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त देहरादून से मौजूद है। अभिषेक, वहां के स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, पूरे देश के स्टूडेंट जो हैं वो पूरे देश में हलचल मची हुई है और इसी बात को लेकर जैसे नीट के पेपर में सवाल खड़े हुए। अब 12th बोर्ड एग्जाम के बाद यहाँ पे बच्चे हैं, मैं एक क्लासरूम में हूँ, बच्चे काफ़ी नाराज़ हैं, परेशान हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं और बोर्ड की परीक्षा का इंतजार करते हैं कि अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिए, मैं उन्हीं से जान लेता हूँ। कुछ कॉपीज़ के मेरे पास सैंपल्स भी हैं, किस तरह से ब्लर है मैं दिखाना चाहूँगा, किस तरह से इन कॉपियों की रीचेकिंग हुई जिसकी वजह से इनको जो नंबर्स मिलने थे वो प्रॉपर नंबर नहीं मिले, बल्कि 0 दे दी गई। पूरा सवाल सही था लेकिन ब्लर फोटोग्राफ स्कैन होने की वजह से वो नंबर 0 हो गए। बच्चे मेरे साथ हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या परेशानी आई आपको एग्जाम देने के बाद? सर, एग्ज़ाम देने के बाद जब हमें पता चला कि OSMR चेकिंग हो रही है और जब हमारा रिजल्ट रिलीज़ हुआ तो फिर बहुत ही कम मार्क्स आए। बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि इतने कम आ जाएंगे, बहुत ही बिल्कुल लो मार्क्स आए। फिर उसके बाद जो कॉम्पिटिशन्स में कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया होता है कि इतने परसेंटेज पे आप पेपर दे सकते हो, वो भी नहीं आ रहा। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स में 60% की PCMB मिला के 60 आने चाहिए। अब जिसके 60 नहीं आ रहे हैं वो पेपर भी नहीं दे पा रहे हम, इस चक्कर में कि हम वो है ही नहीं, मार्क्स उतने आ ही नहीं रहे हमारे। और फिर जब कॉपीज़ रीएवल्यूशन की ली थी तो पता चला कि चेकिंग ही बिल्कुल हर क्वेश्चन में 0-0 मार्क कर रखा है। हमें अपनी कॉपीज भी नहीं दिख रही, हम चेक कर रहे हैं पूरी ब्लर हो रखी वो कॉपीज, हमें दिख ही नहीं रहा कि पूरी 0 कटिंग मार्क्स दे रखे हैं। देखिए, जो बच्चे अपनी कॉपीज मांग रहे हैं और जो वहां से कॉपीज मिल भी रही हैं तो वो पूरी तरह से ब्लर है। और भी बच्चे मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा। आपको क्या दिक्कत आई, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने काफ़ी पेजेस देखे जिसमें वो ब्लर थे, जिसमें मैंने नंबर एक्सपेक्ट करे थे उसमें मेरे नंबर आ ही नहीं रखे थे, उधर 0-0 दे रखे थे। और जिससे कि मेरी टोटलिंग में मेरे को एरर भी लगा कि क्या कहते हैं दिक्कत हो रही है। जितने मैंने एक्सपेक्ट करे थे मार्क्स उतने आए भी नहीं थे। और आपको कितना लग रहा था कि आपके कितने परसेंटाइल आएगा? परसेंटाइल मेरे को लगा था कि मेरा 80 या 82 तक पहुंच जाएगा, बट बिल्कुल नीचे 70-73 आ रहा है। देखिए, मेरे साथ अध्यापक भी हैं जो लगातार इन बच्चों के साथ मेहनत भी करते हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। अनिल जी, क्या आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, जितने भी बच्चे हैं कॉपियां तो किसी की सही से चेक हुई नहीं है। सब स्कैन के कॉपी मंगवा रहे हैं बच्चे, सारे ब्लर आ रहे हैं, आप पूरा देश देख रहा है। इनके साथ तो नाश पीटा है सीबीएसई बोर्ड है, ऐसा इनसे कभी एक्सपेक्ट नहीं था। मैं एक टीचर होने के नाते इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बच्चों के साथ जस्टिस करिए, इनको दोबारा सही से चेक करके इनका सही नाम मार्क दीजिए। इनके करियर का सवाल है, ये इनके पूरे जीवन का रिकॉर्ड है। अच्छा।